Hi there, welcome to the first video या lecture, आप इसको जो भी कहना चाहते हैं, of this animation course. Myself, my name is Moaz, मैं एक animator और illustrator हूँ पाकिस्तान से, and I am going to be your guide throughout this entire animation course. तो lecture शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था about this animation course. Basically आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा लेआउट देने वाला हूँ कि हम इस एनिमेशन कोर्स में क्या क्या सीखेंगे. काफ़ी चीज़ें हैं इस एनिमेशन कोर्स में. बेसिकली एनिमेशन कोर्स में डायरेक्ट एनिमेशन ही सिखाते हैं और प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, बट मैंने इसमें एक और चीज़ इंक्लूड की है जो कि है सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि एडोबी फोटोशॉप है. सो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज द बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप. ठीक है, उसके बाद हम एनिमेशन प्रिंसिपल्स सीखेंगे. उसके बाद एनिमेशन प्रिंसिपल सीखने के बाद हम कैरेक्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे. आई विल टीच यू गाइज हाउ टू डिज़ाइन योर वेरी ओन ओरिजिनल कैरेक्टर स्टेप बाय स्टेप, यू नो, एंड हाउ टू मेक इट एनिमेशन फ्रेंडली. एंड जब हम ये सीख लेंगे उसके बाद जब हमारे पास एक कैरेक्टर आ जाएगा उसको हम एनिमेट करेंगे. ठीक है, आई नो इट साउंड्स प्रीटी शॉर्ट एंड सिंपल, बट these topic got subcategories and, like, you know, there are a lot of videos on that. Like, we explained everything from A to Z step by step, you know. So अगर आप एनिमेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो बेसिकली आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. I'm going to teach you guys step by step from A to Z. This course is basically aimed toward beginners. That's why I included the basics of Photoshop. So basically आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा लेआउट था, एक रफ आइडिया आपको देने के लिए कि आप इस एनिमेशन कोर्स में क्या क्या सीख रहे हैं. अगेन हम पहले फोटोशॉप के बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद हम थोड़े से रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एनिमेशन के. उसके बाद हम अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे. उसके बाद हम जब हमारे पास जो कैरेक्टर आ जाएगा उससे हम एनिमेट करेंगे. एंड आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द इंट्रो. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू इट. तो बेसिकली दिस इज़ हाउ फोटोशॉप विल लुक व्हेन यू फर्स्ट ओपन इट. आप लोगों के सामने एक लोडिंग स्क्रीन आएगी. सबसे पहले जब आप फोटोशॉप पहली बार ओपन करेंगे, मेरे सामने नहीं आई क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप को पहले से ओपन किया हुआ था. तो इस लेक्चर को हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि लाइक मैं बेसिक से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. बेसिकली आई विल अज्यूम दिस इज़ लाइक योर फर्स्ट टाइम ओपनिंग फोटोशॉप. ठीक है, तो लाइक बिल्कुल बिगिनर्स, यू नो, like showing you guys around, like showing you guys the interface and very basic tools. इस तरह करते करते एडवांस स्टफ करेंगे. ठीक है, so I'll start off by telling you guys a bit more about Photoshop. What is Photoshop? So it's like basically a program like back in the days ये इस्तेमाल होता था like फोटोज को एडिट करने के लिए डिजिटली. ठीक है, मेन पर्पज इसका था like रीटचिंग करना. ठीक है, फोटोज की मैनिपुलेशन करना. बट एज टाइम वेंट बाय लोगों ने इसको ग्राफिक्स में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी कंपनी के लिए एक लोगो चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उस लोगो को फोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं. लाइक एज टाइम वेंट बाय एंड इट केप्ट गेटिंग अपडेट्स, यू नो. तो इस तरह आस्ता आस्ता ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होने शुरू हो गया. सो बट इट्स प्रॉब्ली वेल नोन फॉर लाइक, यू नो, अल्टरिंग फोटोज, लाइक फॉर लाइक, यू नो, मॉडल्स एंड स्टफ, you know, like, you know, or making fat people look skinny, I guess, or maybe the total opposite if you want, like, you know, मतलब आप इसमें इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं. तो सबसे लाइक पहले आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद लाइक, यू नो, बिफोर इवन लोडिंग एन इमेज, लाइक, यू नो, स्टार्ट एडिटिंग इट स्टफ, लाइक, यू नो, गेटिंग रियल इन्वॉल्वड इन दैट, कि लाइक, यू नो, सबसे पहले आई वांट टू क्विकली गो ओवर द लाइक, यू नो, इंटरफेस. लाइक जब पहली बार फोटोशॉप ओपन करते हैं तो बहुत सारे लाइक मेन्यूज, टूल्स, बटन्स और पैनल्स वगैरह जो भी हैं आप देखते हैं. तो लाइक इट काइंड ऑफ गेट्स, यू कैन से, ओवरवेलमिंग. ठीक है, तो लाइक बिट बाय बिट हम सबको कवर करेंगे. ठीक है, तो इन पहले कुछ ट्यूटोरियल में मैं लाइक आई विल शो यू गाइस टू नेविगेट थ्रू द इंटरफेस और लेआउट, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इधर राइट साइड पे आ जाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंटरफेस जो है बेसिकली कुछ टैब्स को मिलाकर बना हुआ है. ठीक है, ये फोटोशॉप का एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका है क्योंकि फोटोशॉप में इतने फंक्शंस हैं और इतने ज़्यादा लाइक फीचर्स हैं कि लाइक फोटोशॉप एक तरीके से जो भी चीज़ें आपस में कुछ ना कुछ रिलेटेड होती हैं या जो भी आप जिस भी वर्क स्पेस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके मुतालिक चीज़ें जो होती हैं उनको टैब्स की शक्ल में या पैनल्स की शक्ल में ग्रुप कर देता है एक इंटरफेस के अंदर, ताकि लाइक, यू नो, हम डर ना जाएं ज़्यादा और एकदम देखते सारी क्लोज ना कर दें. ऑब्वियसली लाइक आई कैन टेल लॉट ऑफ यू गाइस लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, डोंट वरी. सो
back to the topic is that like interfaces like जो होते हैं वो बने होते हैं कुछ टैब्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टैब ओपन किस तरह करते हैं, उनको लाइक कोलैप्स किस तरह करते हैं और एक्सपैंड किस तरह करते हैं। तो कोई भी टैब को खोलने के लिए लाइक एक्सपैंड करने के लिए या कोलैप्स करने के लिए आप उसके नाम के ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल कलर हियर, आई एम जस्ट गोइंग डबल टैप its name and you can see it collapsed, and to expand it again you just click it once. So that's basically how you like make them expand and collapse. क्योंकि अब फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ी जगह पर काम कर रहा हूँ, लाइक आई एम वर्किंग ऑन अ बिग स्केल, लाइक मुझे अब बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और ये जगह इसने काफ़ी ज़्यादा जगह कवर की हुई है। तो जगह खाली करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़ कोलैप्स करने के लिए इस पूरे इंटरफेस को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर ये जो डबल एरोज हैं इसको मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली ये कोलैप्स हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा एक्सपैंड हो जाएगा। एंड अनदर वेरी कूल थिंग अबाउट लाइक इन इंटरफेसेस के पैनल्स के बारे में ये है कि आप इनको किसी भी टाइम फॉर एग्जांपल लाइक अब मैं काम कर रहा हूँ कलर स्वॉचेस के दरमियान और ये मेरे दोनों बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ टैब्स हैं, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को बार बार स्विच ना करूँ, ठीक है, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है इन दोनों को स्विच करते हुए। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, होल्ड करूँगा और ड्रैग करके जब ये ब्लू लाइन यहाँ पर आ जाएगी तो मैं इसको यहाँ पर रिलीज़ कर दूँगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो इसका ये जो पैनल है इसका अब अपना एक ग्रुप बन गया है। तो ये एक तरीका है, आप इसको याद रखिएगा। आप बेसिकली इस इंटरफेस को किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं पसंद आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब ये एक फ्लोटिंग ग्रुप सा बन गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक कलर पसंद है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कलर यहाँ पे नहीं सही, तो मैं इसको ला के यहाँ पर रख सकता हूँ। अब ये दोनों एक चीज़ बन गई, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पर भी रख सकता हूँ। बेसिकली आप अपने इंटरफेस को किसी भी तरीके से अपनी पसंद के लिहाज से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपका दिल चाहे। एक और चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो दो चीज़ें क्रॉस ऑफ कर दी हैं, अब आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स क्लोज दिस ऑफ, ठीक है, अब ये गायब हो गई हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे और रीसेट इंस्टेंसेस कर देंगे, तो बेसिकली वो रीसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे ये स्टाइल्स का जो टैब है ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने अगर इसको क्लोज करना है तो व्हाट आई विल डू इज़ बेसिकली आई विल राइट क्लिक इट एंड क्लोज। इस तरह आप क्लोज करते हैं। तो ये अभी ये जो वर्क स्पेस इसमें हम काम कर रहे हैं इसको हम एसेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क स्पेसिस मोड हैं, ठीक है, जिन्होंने मोशन के ऊपर काम करना है, 3D के ऊपर काम करना है, तो हर काम के लिए उन्होंने अलग वर्क स्पेस दी है। आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू स्टे इन एसेंशियल्स फॉर नाउ, ठीक है। अभी आप बिल्कुल अपना एक अगर आप बनाना चाहते हैं अपना एक वर्क स्पेस यू कैन, बट आई वुड प्रेफर यू गाइस टू स्टे इन एसेंशियल्स, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक्स है। तो सो फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैंने भी अपना जो मोड है वर्क स्पेस है उसको भी मैंने भी एसेंशियल्स कर लिया था। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप भी अभी इसको एसेंशियल्स ही रखें। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। देयर वाज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप यू गाइस got something out of it. If you still have any questions, we might have a live session, so write down your questions and you can ask me there. So I think that's pretty much it. Take care and I will see you guys in the next lecture.